सेल्फ स्टडी सेल्फ स्टडी पेरेंट्स भी परेशान हैं और टीचर्स भी परेशान हैं कि हमारे बच्चे बैठकर पढ़ना नहीं जानते। हम उन्हें बार बार कहते हैं। कभी कभी गुस्से में आके पेरेंट्स भी उन्हें अच्छी तरह से डांट देते हैं, जिसका रिज़ल्ट कभी कभी हमें भयानक रूप से समाचारों में सुनने को मिल जाता है। और टीचर्स भी अगर कुछ पनिश कर देते हैं तो उसका भी न्यूज़ में तुरंत बुलेटिन एक आ जाती है। तो ऐसा क्या करें, क्या करना चाहिए हमें बच्चों के साथ? क्या बहुत प्यार से बात करें, उनके साथ दोस्ती करें, उनके साथ कैसा व्यवहार करें, या उन्हें डांट कर? और कभी कभी कहते हैं कि डांट से नुकसान हो सकता है, और बहुत प्यार से कहते हैं कि सिर पर बैठ जाते हैं। तो क्या करें? ऐसा ही एक केस हुआ 2018, और स्कूलों में एक सर्कुलर आया जिसका नाम था 2018 चुनौती। अब वो चुनौती खुद प्रिंसिपल के लिए एक चुनौती थी, और हुआ यूं कि चुनौती नाम से सब घबरा गए कि इसको कोई करेगा तो करेगा कैसे, क्योंकि 6 लेकर 12th क्लास तक का स्कूल था, सीनियर स्कूल था। और चुनौती सब्जेक्ट एक ऐसा आया था जिसमें बच्चों को का खा गा पढ़ाना था। अब जिन टीचर्स ने डायरेक्ट बीएड की है और डायरेक्ट ही 6 to 12 के बच्चों को पढ़ाया है, ऐसे कौन से टीचर हो सकते थे जो उसमें का खा गा यानी कि बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाएं? हमारे यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है कि यदि बच्चे ने प्राइमरी स्कूल में, जो 1ली से 5वीं क्लास तक होते हैं, दिल्ली में एमसीडी स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है या प्राइवेट स्कूल है, यदि बच्चे ने 1ली और 2री 3री तक पढ़ना नहीं सीखा तो टीचर्स भी और पेरेंट्स भी ट्यूशन वालों के हवाले कर देते हैं। और ट्यूशन में क्या होता है, ना उन्हें कोई गोली, ना उन्हें कोई कैप्सूल, इस तरह की कोई चीज़ें नहीं दी जाती, और एक रट्टाफिकेशन वाली आदत बच्चों को पड़ जाती है कि बच्चा बैठ के सिर्फ टेबल याद करेगा या उसे पढ़ेगा। वो खुद सोचने समझने लायक नहीं है कि उसे लाइफ में करना क्या है। देखा जाए तो बच्चा आज भी बच्चा है, बच्चा आज भी पढ़ता है। हमारे कितने उदाहरण हैं जो कि टॉपर्स बन के आ रहे हैं कि देखिए, एक रिक्शा वाले के बच्चे ने टॉप किया, एक आइसक्रीम वाले बेचने वाले ने टॉप किया। ज़्यादातर जो हमारे उदाहरण आ रहे हैं वो इस तरह के ही आते हैं कि बच्चे टॉप करते हैं। बच्चा आज भी बच्चा है, तो फिर छोटी सी गलती रह कहाँ जाती है कि बच्चा पढ़ना लिखना नहीं सीख रहा है। तो इसी चीज़ को लेके जब वो चुनौती 2018 आया तो प्रिंसिपल टेंशन में आ गए कि अब इस काम को करेगा तो करेगा कौन। और टीचर्स, देखा जाए तो उनमें का खा गा पढ़ाना था, लेकिन हिंदी के टीचर्स ने भी हाथ खड़ा कर दिया, क्योंकि वो लोग सीनियर टीचर्स थे, कभी का खा गा पढ़ाने वाले बच्चों को हैंडल नहीं किया था। और 6ठी क्लास में आके एक और बात आती है कि हमें कोर्स कराना होता है। हमारा पूरा ध्यान कोर्स कराने पे होता है, क्योंकि सितंबर के टेस्ट आते हैं, यूटी होते हैं, और फिर फाइनल टेस्ट आती हैं, जिसमें अगर हमारे 60 बच्चों की क्लास है तो 60 बच्चों में से हमारे यहाँ 7-8 बच्चे तो बिल्कुल ऐसे होते हैं जिन्हें का खा गा भी नहीं आता, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग उन्हें पास करके अगली क्लास में भेजा जा रहा है। अब इससे क्या, या तो कोर्स पीछे रह जाएगा, अगर हम उन बच्चों पर ध्यान देते हैं तो बाकी 55 बच्चों का क्या होगा, और अगर हम 55 बच्चों पर ध्यान दे रहे हैं तो वो 5 बच्चे हैं, उनका क्या होगा। इस चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट ने शुरू किया। तब एक समस्या फिर आई, अब प्रिंसिपल ढूंढे और टेंशन में, क्योंकि जवाब भी देना है, लिस्ट बनाकर तैयार करनी है कि आपके स्कूल में ऐसे कितने बच्चे हैं जो पढ़ना लिखना नहीं जानते। मैं भी गवर्नमेंट टीचर रही हूँ, लेकिन इत्तेफाक मेरे साथ एक बहुत ही अच्छा जो था वो ये था कि मैं 18 साल प्राइमरी टीचर रही, और प्राइमरी में टीचर्स में मैंने एक ज़बरदस्त कमांड अपने हाथ में ली, और इतने प्यार से मैं बच्चों को हैंडल करती थी, उनको पढ़ना लिखना सिखाती थी कि मेरा उस पर कमांड थी बहुत ज़बरदस्त। जब सारे टीचर्स परेशान थे और मुझे इस चीज़ का पता चला जब मैं अपने पीरियड में थी कि आज कुछ इस तरह की मीटिंग होने वाली है कि जिसमें उन टीचर्स को नाम दिए जाएंगे जो कि इस केस को हैंडल कर सके, मैंने बड़े खुशी से इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, और मैंने कहा यदि आपको लगता है तो मैं इस चीज़ को हैंडल करूँगी। अब मैं कहने के बाद अपनी स्टाफ रूम में आई और वहाँ टीचर्स के साथ बात करी। यकीन मानिए मेरी सभी सहेलियों ने मुझे मना किया कि आप इस काम को मत कीजिए, क्योंकि ये काम आसान नहीं है। हर क्लास से लिस्ट आनी है, 6 के 6 सेक्शन,
7th के 6 सेक्शन, 8th के 6 सेक्शन, यानी कि आपको मिला के कुल 18 सेक्शन में से बच्चे आएंगे। तो सोचिए कि लिस्ट कितनी बड़ी जाएगी और कितनी हाई जाएगी। जब लिस्टें तैयार हुई तो 103 बच्चे वहाँ निकल कर आए। जी हाँ, 103 बच्चे सारे सेक्शन में से निकल कर आए, जो 103 बच्चे बिल्कुल का खा गा पढ़ना लिखना जानते ही नहीं थे, मात्राओं की तो पहचान ही नहीं थे। ऐसे ऐसे शब्द पढ़ते थे कि कभी कभी हम सारे हंस हंस के लोट पोट हो जाते थे कि बच्चों ने लिखा तो लिखा क्या। जब हम पेपर चेक करते थे तो अपना माथा पीट लेते थे, ये क्या हो गया और इन्हें कैसे सुलझाया जाए, कैसे इन्हें पढ़ाया जाए। तो मैंने अपनी बात रखी और मेरे सभी साथियों ने मुझे समझाया, मैम एक बार फिर सोच लीजिए। और पता नहीं क्या जुनून था मेरे अंदर कि मैं इस काम को कर पाऊँगी बहुत आसानी से, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस था 18 साल का और मुझे बच्चों में रहना बहुत अच्छा लगता है। हालांकि वो बच्चे मुझे अब सीनियर छठी क्लास वाले मिले तो मैंने 103, अब दूसरी समस्या, पहली समस्या 103 बच्चे, दूसरी समस्या कि बैठने की जगह गवर्नमेंट स्कूलों में बिल्कुल भी नहीं होती। एक लिमिटेड रूम हमारे पास होती है, बरामदे में हम नहीं बैठा सकते। अब प्रिंसिपल मैम ने कहा कि अब क्या नेक्स्ट स्टेप, लिस्ट बनकर आ गई, सभी टीचर्स ने दे दिया और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा कि अब हमें क्या करना है। अब हमें करना है कि इन्हें बैठने की व्यवस्था। तो मैंने बहुत आसानी से सरल स्वभाव में, क्योंकि मैं एक सत्संग में जाती हूँ, दरियों पर बैठते हैं हम लोग, और जिस ज़माने में हम पढ़े ना टाट पट्टियाँ होती थी, मैंने मैम से कह दिया, मैम हमारी जो स्टेज होती है, स्टेज मतलब जहाँ हमारी सुबह की प्रेयर होती है, स्टेज बनाई जाती है, वहाँ पर बच्चे खड़े होकर प्रेयर करते हैं कि इस स्टेज पर मैं इन बच्चों को बैठा सकती हूँ, आप सिर्फ टाट पट्टी और दरी का इंतज़ाम कर दीजिए। तो दरी और टाट पट्टी स्कूलों के अंदर होती है और वो मुझे दे दी गई। आप यकीन मानिए स्कूल के अंदर स्टेज थी, ओपन रूम के अंदर सभी लोग पढ़ाते हैं, और वो नहीं था कुछ भी, और मैं बड़े आराम से लेकर, अब मेरे अंदर जो चीज़ थी वो ये थी, 103 बच्चों का रिज़ल्ट मुझे केवल 8 दिन के अंदर देना था, जबकि मेरे पास टाइम था 2 महीने का रिपोर्ट देने का। लेकिन मेरे अंदर एक जुनून होता है काम करने का, जो मेरे अंदर था। मैंने वही किया कि मैंने बच्चों को टाट पट्टी पे बिठाया, और सबसे पहले जो मैं शुरुआत करती हूँ तो हिंदी की एक किताब से करती हूँ। और सबसे पहले मैं का खा गा, मैं आपको एक वीडियो में पहले भी बता चुकी हूँ और एक बार फिर से बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में, कि मैं जब शुरुआत करती हूँ तो का खा गा से ही शुरुआत करती हूँ, यानी कि बिना अक्षरों वाले शब्द, जैसे अब तब जब अगर मगर डगर अजगर बर, ऐसे करके बिना मात्रा के जो शब्द होते हैं, पहले दिन मैंने 200 शब्द हर बच्चे से करवाए। तो बच्चों को मैंने बोला हिंदी की एक किताब ले आइए और इस किताब को आप शुरू कीजिए। बच्चे वो ले आए और बच्चों ने 4 दिन के अंदर वो रिज़ल्ट दिया कि सब स्कूल हैरान था कि प्रेयर होती रहती थी और बच्चे कहीं भी नहीं देखते थे। अक्षर छांटने में, ढूंढने में, अपनी हिंदी की किताब से वो अक्षर ढूंढ रहे थे और उन्हें बड़ा मज़ा आ रहा था, जैसे एक गेम होता है, गेम की तरह मैंने उस चीज़ को लिया। मेरे हाथ में यकीन मानिए ना चौक था, ना डस्टर था, ना रजिस्टर था। मेरे सामने बैठे थे 103 बच्चे, और 103 बच्चे अपनी कॉपी पेंसिल और केवल हिंदी की बुक, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं था। एक चीज़ मैं ज़रूर बताऊंगी, मैंने उन बच्चों को पूरा दिन के लिए अडॉप्ट किया था, यानी कि मैंने उनको क्लास में जाने की परमिशन नहीं दी, क्योंकि वो बच्चे कोर्स करने के लिए थे ही नहीं। कोर्स तो उन्होंने बाद में शुरू किया। 4 दिन के बाद जब मेरे पास रिज़ल्ट आया तो मेरे पास जो बच्चे आ रहे थे उनके बड़ी बहनें भी आनी शुरू हो गई। और एक केस मैं आपको ऐसा बताऊंगी कि उसमें एक बच्ची आई, 11th क्लास की वो बच्ची थी। 11th क्लास, जी 11th क्लास में उस बच्ची को पढ़ना लिखना नहीं आता था, और वो बच्ची यूँ कहो तो एक तरह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी कि बाद में मुझे जाकर पता चला कि जब वो बच्ची आई मैंने उसको बैठा लिया। बच्ची बहुत तेज़ी, नाम भी तेज़ी, बच्चा भी तेज़। जब मैंने उसको बैठाया तो बच्चे ने, जो बच्चे 6 दिन में काम कर रहे थे, 11th क्लास की थी, इसलिए बच्चे ने घर में, स्कूल में भी और घर में भी लगातार 6-6 घंटे उस काम को किया, केवल मात्राएं। और तीसरे दिन आके वो बच्ची ज़ोर ज़ोर से रोई, खूब ज़ोर ज़ोर से रोई। मुझे लगा कि शायद मेरे से कोई गलती तो नहीं हो गई।
मैंने इसको तो कुछ कह नहीं दिया, जबकि मैं डांट कर कभी नहीं पढ़ाती हूँ, बड़े प्यार से पढ़ाती हूँ। उसके बाद मैंने कहा बेटा कुछ तो बताओ, कुछ तो समझाओ, क्या कहना चाहती हो, घर में कोई दिक्कत है या मेरे से कोई प्रॉब्लम हुई या टीचर से कोई प्रॉब्लम हुई। बच्चे ने मुझे बताया और जो सुनकर मैं बहुत हैरान, शॉक। बच्चा रोया और बच्चे ने कहा मेरे पेरेंट्स आपके से मिलना चाहते हैं। मैंने कहा ऐसी क्या बात हुई, सब कुछ ठीक तो है। तो बच्चे ने जब मुझे बताया तो बच्चे ने बताया कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ 4 साल से बातचीत नहीं करती हूँ, क्योंकि टीन एज का बच्चा था। पेरेंट्स उसको कुछ समझाते थे और वो समझने को तैयार नहीं होती थी। जब उसे लगा कि उसे पढ़ना लिखना आ गया तो उसकी आंख से आंसू आ रहे थे कि अब मैं उन चीज़ों को पढ़ सकती हूँ जो मैंने शुरुआत से नहीं पढ़ी। पहली क्लास से उसने किताबें शुरू करी और आप यकीन मानिए आज वो बच्ची मेडिकल साइंस में ट्रेनिंग कर रही है, नर्सिंग कोर्स कर रही है। जब मेरे पास उस बच्चे का फ़ोन आया तो मुझे खुद को इतनी खुशी हुई, शायद ये लगा कि मेरा जीवन सफल हुआ। जब भी मैं उसको पढ़ा रही थी, जब बच्चे को पढ़ाया, मैंने 8 दिन पढ़ाया। 8 दिन पढ़ाने के बाद बच्चों ने मुझे एक रिस्पॉन्स दिया। मैंने उन बच्चों को बोला क्या आप इसकी सुलेख कर सकती हो, एक पैराग्राफ की। बच्चों ने तुरंत यस, और यस करने के बाद बच्चों ने एक पेज की सुलेख करी। फिर मैंने नेक्स्ट डे बोला कि एक पैराग्राफ है, क्या इसमें से क्वेश्चन के आंसर का जवाब मुझे दे सकते हो। तो बच्चों ने कहा बिल्कुल यस मैम। और बच्चों ने 8 दिन के अंदर अपनी बुक से इतना प्यार किया कि वो मेरे कहने से पहले अपनी कॉपी, किताब और पेंसिल निकाल के रखते थे। जब तक मैं स्टेज के पास आती थी अपने सुबह के साइन करने के बाद, बच्चे मेरे से बिना कहे दरी पर सीधा लाइन में बैठकर और अपना अपना काम करना शुरू कर देते थे। उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे एक ही चीज़ का मिला कि हर बच्चा अपनी किताब लेकर आ रहा था, अपनी किताब को छुआ, अपनी किताब को खोला, अपनी पेंसिल को यूज़ किया, अपने रबड़ को यूज़ किया और उन्होंने लिखना शुरू किया। आप यकीन मानिए ये सेल्फ स्टडी की जो आदत उन्हें पड़ी, मैं खुद भी देखकर हैरान थी कि जो मुझे एक कॉन्फिडेंस था कि मैं इन बच्चों को पढ़ा सकती हूँ, वो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ा कि इसके बाद मैंने अनाउंसमेंट कराई, प्रिंसिपल मैम से मिली और मैंने अनाउंसमेंट करा कर ये कहा कि किसी भी क्लास का बच्चा 6 to 8 में पढ़ा रही हूँ, लेकिन 9, 10th, 11th, 12th में कुछ बच्चे ऐसे हैं, टीनेजर हैं, जो झिझक में, शर्म में ये नहीं बता पा रहे कि वो बच्चे भी अभी तक भी क्लियर तरीके से अच्छी तरह से अपने लेसन को नहीं पढ़ सकते और क्वेश्चन आंसर नहीं कर सकते और सेल्फ स्टडी में उन्हें दिक्कत आ रही है। आप यकीन मानिए बच्चों की लाइन लग गई थी। बच्चों ने वो शर्म, वो झिझक छोड़ दी और जो छोटे बच्चे 8 दिन में काम कर रहे थे, वो बड़े बच्चों ने केवल 3 दिन के अंदर मात्राओं को ख़त्म किया। पहले बिना मात्रा के शब्द, फिर आ की मात्रा के शब्द, फिर ई की, फिर ऊ की, फिर ऊ करके बड़े बच्चों ने चौथे दिन लेसन पढ़कर क्वेश्चन आंसर करने शुरू कर दिए थे। और 8 दिन के अंदर उन्हें ये लगा था कि जो लाइफ में हमने नहीं किया, जो हमें कुछ नहीं समझ आया, सेल्फ स्टडी ने उन्हें 10th और 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम क्लियर करने में बहुत मदद करी। तो मिलते रहिए नेक्स्ट वीडियो में। आफ्टर रिटायरमेंट मैं आपको यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप भी, चाहे आप टीचर्स हैं, चाहे आप पेरेंट्स हैं, चाहे आप बड़ी भाई बहनें हैं, चाहे आप छोटे भाई बहनें हैं, या आप उनके जो भी रिलेटिव लगते हैं, आप बच्चों को सेल्फ स्टडी की आदत डालिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे भी बेहतरीन एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जिसमें मैं बच्चों को 2 सीन देती हूँ और वो 2 सीन जिस बच्चे ने कर लिए 10th और 12th पर, मैंने ये एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छी तरह से करके देखा है। 10th और 12th के बच्चों को मैं 2 सीन देती हूँ, जिसके बाद बच्चे को किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। अपनी NCERT की बुक्स वो खुद खोलते हैं, खुद पढ़ते हैं और टॉप करके आए हैं। मेरे यहाँ बच्चों ने 90+
60 में से कम 30-35 बच्चे ऐसे होते थे जो 90+ लेकर आते थे। मैं वो 2 सीन देती हूँ। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्या पता हमारे देश का भविष्य बहुत बहुत उज्जवल होगा, ये तो हमें पता है, लेकिन क्या पता ये वीडियो उन्हें बहुत बहुत काम आए। तो नेक्स्ट वीडियो में 2 सीन मिलते रहिए आफ्टर रिटायरमेंट।